इसको नए सिरे से रिकॉर्ड कर। काबिल एहतराम तलबाए और वालिदैन और असातिज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे एजाज़ की बात है कि शहर नागपुर के इन नौजवानों को मुझे कुछ देर इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है जो हमारी कौम का मुस्तक़बिल है। और अल्लाह की तरफ से उम्मीद रखता हूँ कि ये बच्चे आगे जाके कौम और मुल्क का नाम इंशाअल्लाह रोशन करेंगे, वालिदैन का नाम ऊंचा करेंगे और दुनिया को कुछ बड़ा ऐसा देके जाएंगे जो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा, इंशाअल्लाह कायम रहेगा इंशाअल्लाह। मैं अपना सेशन जो मैंने प्लान किया है वो आपके सामने पेश करने से पहले छोटा से एक सवाल करना चाहता हूँ कि मुझे ये पता करना है कि आप जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनकी मेमोरी अच्छी है हाथ खड़ा है। ठीक है, एक भी हाथ नहीं, या तो मुझे आजमाया जा रहा है या अपने आप को कम समझा जा रहा है, कोई मसला नहीं। ये एवरेज किसी में हाथ नहीं उठाया। देखते हैं एंड ऑफ द प्रोग्राम आप मैं अपनी किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन वर्कआउट करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कुछ वर्ड्स लेना चाहूँगा। आप अपनी तरफ से कोई वर्ड दीजिए जिसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। एक 20 वर्ड्स आपसे लेते हैं इंशाअल्लाह, और 20 वर्ड्स हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे और फिर आगे कैसे कैसे चीज़ें मूव होती है उसको लेके जाइएगा। प्लीज तैयार है आप लोग? आपको करना यह है कि एक सिंपल वर्ड लेने का रहेगा। वो वर्ड पे नाउन होना चाहिए। नाउन समझते ना? नाउन किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी पर्सनैलिटी का नाम, किसी नाउन को ही आपको सिंगल वर्ड में बताना है आपको। तो कौन कौन तैयार है वर्ड देने के लिए? आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं। कौन कौन तैयार है आपका पास? लड़कियाँ पहले हाथ उठाए। नहीं है, पैसे नहीं लगेंगे, आपको कोई जुर्माना नहीं होने वाला। जो बात नहीं उठाने वो पूछेगा इंशाअल्लाह। मुझे 20 वर्ड्स आपके सामने रखे जाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं हमारे जो उस्ताद हैं, कंपेयर भी रहे हैं। एक वर्ड आप बोलिए, कोई भी एक वर्ड, किसी चीज़ का, किसी जगह, किसी शख्सियत का नाम। नंबर 1 पे हम रखते हैं न्यूटन। आप बताएं कोई एक वर्ड। नंबर 11 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलग अलग होना चाहिए, सब एक नाम बोलेगा, सब नाम बोलना शुरू मत करिए, ठीक है? नंबर 19 ताजमहल। नंबर 19 ताजमहल। जी इंडिया। इंडिया। नंबर 8 इंडिया।
नंबर 8 इंडिया। नंबर 6 डायमंड। नंबर 6 डायमंड। फेलोशिप, फेलोशिप। नाम बताइए। नाम फेलोशिप बताया। हाँ, ठीक है। नंबर 2 फेलोशिप। नंबर 2 फेलोशिप। नंबर 12 कनाडा। नंबर 12 कनाडा। नंबर 17 डॉक्टर। नंबर 17 डॉक्टर। नंबर 5 गोल्ड। नंबर 5 गोल्ड। नंबर 3 नागपुर। नंबर 3 नागपुर। नंबर 13 सन। नंबर 13 सन। ओके। नंबर 4 एप्पल। नंबर 4 एप्पल। नंबर 4 एप्पल। नंबर 10 साइंटिस्ट। नंबर 10 साइंटिस्ट। नंबर 16 मदीना मुनव्वरा। नंबर 16 मदीना मुनव्वरा। नंबर 15 टाइटैनिक। नंबर 15 टाइटैनिक।
नंबर 20 अल्लाह, नंबर 20 अल्लाह। अच्छा हाँ इस्लाम अल्लाह कैसे Is it a noun? And वही NSERT के प्रोग्राम में नंबर 14 टाइगर। जी जी नंबर 14 टाइगर। नंबर 18 एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नागपुर में भी है एम्स। नंबर 18 एम्स। नहीं आप पूरा ही पढ़ कर वो जो टाइटेशन है ना प्रैक्टिकल नंबर पूरे 20 वर्ड कंप्लीट हो गए। टाइटेशन जो है मैं देखा नहीं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वापस देखा ठीक है। Number 1 Newton, number 2 fellowship, number 3 Nagpur, number 4 apple, number 5 gold, number 6 diamond, gold, apple, number 5 gold, number 6 diamond, number 7 IIT, number 8 India, number 9 sunflower, number 10 scientist, number 11 Boston, number 12 Canada, number 13 Sun, number 14 Tiger, number 15 Titanic, number 16 Madinapura, number 17 Doctor, number 18 Ames, number 19 Castle, number 20 Alpha. बहुत शुक्रिया। कितने लोगों को याद हो गया हाथ लगा के? पूरे 20 याद है? पूरे 20 कौन बोल सकते हैं? आपके सामने है, सिंपल वर्ड्स है, आप जैसे ही किए गए। मेरा ऐसा गुमान है कि आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे। खड़े हो गए तो आधे से ज्यादा तो बोल सकते हैं। आधे से ज्यादा कौन कौन बोल सकते हैं? हाथ खड़ा करिए। गलती आई कोई मसला नहीं है। गुड। सिर्फ लड़कियां हैं लगे रहेंगे क्या? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, देखते हैं कि मुझे याद है या नहीं। ठीक है, आप स्क्रीन पे से एक नंबर बोलिए। नंबर 12 इज इट कनाडा? इज इट कनाडा? अगर सही है तो कुछ अप्रिसिएशन भी होना चाहिए। आप क्या नंबर दे दें? अच्छा, कोड नंबर 5 पे है। इज इट करेक्ट? आप एक वर्ड बोलिए, नंबर बताता हूँ। Sunflower is at 9. Is it correct? What is your number? Titanic is at 15. देखिए बोलो कुछ है। Tiger is at 14. लेडीज में से हाथ जो पहले उठाएंगे, आप उठाएं। आप नंबर बताइए।
टाइगर और कुछ बोलिए। नंबर 17 डॉक्टर, इज इट करेक्ट? सारे सुना दो, सारे सुना दो। अच्छा, उल्टा सुना या सीधा सुना? दोनों। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, उल्टा चलते हैं। उल्टा में कैसा करते हैं कि अल्टरनेट बोलूंगा और किसी ने रिमाइंड की कि दोनों बोलो, तो फिर जो छूटा ना मैं उसको सीधा बोलूंगा। फाइन। नंबर 20 अल्लाह जल्ले जलालहू। नंबर 18 साइंटिस्ट, सॉरी नंबर 16 मदीना मुनव्वरा। नंबर 14 टाइगर। नंबर 12 कनाडा। नंबर 10 साइंटिस्ट। नंबर 8 इंडिया। नंबर 6 डायमंड। नंबर 4 एप्पल। नंबर 2 फेलोशिप। इज इट करेक्ट? नंबर 1 न्यूटन। नंबर 3 नागपुर। नंबर 5 कोड। नंबर 7 IIT। नंबर 9 सनफ्लावर। नंबर 11 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 13 सन। नंबर 15 टाइटैनिक। नंबर 17 डॉक्टर। नंबर 18 एड्स। नंबर 19 ताजमहल। कैसा याद हुआ होगा? और मैं ऐसा ना रैंडम लिखाया था, मैंने लाइन से लिखा दिया और लाइन से सुना दिया, ऐसा भी नहीं, रैंडम लिखाया, फिर आगे से पीछे से ऑल्टरनेट बोला। इजी, वेरी डिफिकल्ट टास्क। यस इजी, वेरी डिफिकल्ट टास्क। यस। जो लोग नो कहते हैं हाथ खड़ा करें। Believe me, this is one of the easiest tasks a human being can do. आप में से हर कोई कर सकता है, बहुत इजी है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताओ मैं आपको? हम लोग समझते हम नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं करते। द मोमेंट आप ये बिलीव करना शुरू करेंगे कि आप ये कर सकते हैं, तो फिर आप कर देंगे। सबसे अहम चीज इंसान के अंदर जो होनी चाहिए वो है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तब आपको चैलेंज है। और अल्लाह के करम से आप सबके अंदर जबरदस्त लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आप लोग कभी मोबाइल पर कभी कोई गेम खेलने के लिए बैठे तो आप यकीन के साथ खेलते कि मैं ये स्टेज क्रॉस कर लूंगा। वो स्टेज हो जाने के बाद हम बस इससे ज्यादा मेरे से नहीं होता तो रोक देते, आगे बढ़ते, स्ट्रगल करते, एक पद मिस होता, दो पद मिस होते, तीसरे के ऊपर निकल जाते, तो 4-5 और अटेम्प्ट करते, लेकिन क्रॉस करते करते छोड़ते नहीं, लगे हुए रहते। ये एग्जाम्पल जल्दी समझ में आई क्योंकि अपनी मंजिल अपना आजकल इसके अंदर ज्यादा रहता। जो कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल है ना, इसको मेंटेन करना पड़ता है। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं सबके अंदर जो एक कॉमन चीज है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अच्छा बड़ी मिकदार में होगा। अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप में से कितने लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाह रहे हैं? हाथ खड़ा करो। देखिए, इसके लिए सबके हाथ में है। एक चीज अल्लाह की तरफ से ये हुई कि कामयाब होने के मामले में तो सब हाथ खड़ा करें। जब मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोला, मैं ये कह रहा था, अगर मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप में से कितने लोग
कामयाब होना चाह रहे हाथ खड़ा करो। मैं सवाल मैंने ऐसा सवाल बनाऊंगा बल्कि बोल रहा था तो आप हाथ लगा। और हकीकत ये है कि हर इंसान कामयाब होना चाहता है। कामयाब होने के लिए जो जिस चीज की जरूरत है ना वो इख्तियार करे तो कामयाब होता है। कामयाब होने के लिए जिस चीज की जरूरत होगी इंसान को उसे इख्तियार करना पड़ता है। जब इंसान किसी चीज को कामयाब होने के लिए इख्तियार करता है ना तो फिर वो चीज इंसान ऑटोमेटिकली हासिल कर लेता है। वो चीज दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ना वो लोग कभी ये सोच के आगे नहीं बढ़ेगा कि शायद मैं हार जाता हूँ, शायद मैं फेल हो जाता हूँ। जो टीम ऐसा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था नागपुर में, हो गया कल खत्म हुआ। जो दोनों टीम ये सोच कर उतरे या दोनों में से एक टीम ये सोच के उतरे कि हम लोग हारने के लिए खेल रहे हैं, जीतते हो लोग, जीते 100% हार जाते। देखो भैया आप कुछ बोले तो पैसे नहीं मांगने वाले हम लोग, तो खुल के बोलना। अब मैं ऐसा बोलूँ उनको बोलूँ, मैं बोला तो इन लोग क्या सोचेंगे, उन लोग क्या सोचेंगे। दुनिया के अंदर 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया को हर वक्त बर्बाद करते रहते हैं। दुनिया के अंदर 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो हर वक्त दुनिया को बर्बाद करते, हर इंसान को नाकाम बना देते, हर इंसान अक्सर इंसानों को पीछे कर देते। पता है वो 3 वर्ड्स क्या है? बताऊं? अगर मैं बताया तो लिखेंगे, अगर मैं बताया वो 3 वर्ड तो क्या आप नोट करेंगे, उसको लिख लेंगे। कितने लोग अपने साथ पेपर पेन लेके आए हाथ पकड़ के? ठीक है, कितने लोग लिख लेंगे, बाकी लोग याद कर लीजिए। बताओ वो वर्ड क्या है, लिखिए। रेडी? रेडी? लिखने के लिए तैयार है? लिखिए, लोग क्या कहेंगे। क्या है वो 3 वर्ड? ऊंची आवाज से बोलिए। लोग क्या कहेंगे। फिर से बोलिए। लोग क्या कहेंगे। जब मैं आप में से पूछा आप लोगों में से कितने लोगों की मेमोरी अच्छी है, तो अक्सर आप में से हाथ तो उठाए नहीं कोई भी, लेकिन इधर उधर देख रहे थे, दूसरे उठाए तो मैं उठाऊंगा। मैं इसीलिए मुझसे नहीं उठा रहा हूं, मैं अगर उठाया तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। बेसिकली से अक्सर आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में है कि मेरी मेमोरी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं हाथ नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि लोग क्या कहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जिंदगी में आगे अगर बढ़ना है, तरक्की करना है, कामयाब होना है, ऊंची मंजिलों तक जाना है, तो ये 3 वर्ड्स को आप रजिस्टर कर लीजिए। ये 3 वर्ड जब भी दिमाग में आएंगे ना, अपना सर हिला के अपन वो काम के लिए आगे बढ़ जाना, क्योंकि यही वो 3 वर्ड है जो इंसान को पीछे रखते हैं। अगर आप कामयाब नहीं हुए तो भी लोगों का तो कोई मतलब नहीं है, आप कामयाब हुए तो भी लोगों का तो कोई मतलब नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही दूसरे सोच रहे हैं, इसीलिए ना आप हाथ उठाए ना दूसरे हाथ उठाए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप हाथ उठा देते आप में से कोई एक, तो दूसरे को हिम्मत होती उन्हें भी हाथ उठा देता। ऐसा करके उस लोगों को देख के बाकी को आगे से ज्यादा और हाथ उठा देता था। इंसान के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत मैटर करता है। इंसान की मेमोरी इंसान के कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ी हुई है। योर मेमोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। द मोर इज योर कॉन्फिडेंस, द मोर इज योर मेमोरी। आप में से कितने लोग पिछली क्लास में फेल हुए थे? हाथ खड़ा करो। आप में से कितने लोग पिछली क्लास में पास हुए थे? हाथ खड़ा करो। पास कब होते? जब जाके लिखते ना, देख के लिखते हो बगल लेके लिखते? बगल लेके लिखने का मतलब ये है कि आप अपनी मेमोरी का इस्तेमाल किए, मतलब आपकी मेमोरी अच्छी है बल्कि तो आप अपनी मेमोरी का इस्तेमाल कर सके। अगर मेमोरी खराब रहती तो आप लिखते नहीं थे, आप लिखते नहीं तो आप फेल होते थे, फेल होते तो आप
याद रखो, आपकी मेमोरी अच्छी है, इतना दिमाग में बिठा लो आप। चलिए मैं थोड़ा सा अपने सेशन की कुछ नाजुक बातें आपको बता देता हूँ। इंसान जो होता है ना, वर्ड इंसान, ये अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, अल्लाह पाक कुरान में फरमाया ने इंसान के बारे में। इंसान का जो नाम है ना, इसको अल्लाह ने इस्तेमाल किया कुरान में बार बार, या अय्युहल इंसान। कौन बोला ये बात? कौन बोला ये बात कुरान में? तो हमको बोलो ना भाई, अल्लाह पाक बार बार इंसान 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 बार बार। ये वर्ड इंसान एक्चुअली अरबिक वर्ड है। ये वर्ड इंसान जनरेट कहां से हुआ? जनरेट कहां से हुआ? निसियान से। हर वर्ड का एक बेस होता है, निसियान से ये वर्ड जनरेट हुआ, निसियान से बना इंसान। अरबी में निसियान किसको कहते हैं? भूलने भूलने को भूलने को कहते हैं। किसको कहते हैं? भूलने भूलने को निसियान कहते हैं। और निसियान से वर्ड बना इंसान। इसका मतलब यह हुआ कि फितरतन इंसान की आदत जो है, फितरत जो है इंसान की, वो भूलने की है। जब आपको ये पता है कि इंसान की फितरत भूलने की है, तो आपको चाहिए कि उस हिसाब से तमाम तदबीरें करें। आप उम्रे के लिए जा रहे, सपोज अल्लाह आपको उम्रा कंसिडर कराए, अल्लाह आपको हज कराए, आप हज के लिए जा रहे हैं, बड़ी बात करें। अब हज को जाते वक्त आपको पता है कि आप एक 40 दिन का सफर करेंगे, 40 दिन में आप फलानी मंजिल पे पहुंचेंगे, फलानी मंजिल पे पहुंचेंगे, फलाना काम करेंगे। हज के लिए आपको एहराम की जरूरत होगी, आप यहाँ से एहराम भर के जाएंगे, वहां जाने के बाद में आपको कहीं रुकने को मिलेगा, और वहां जाने के बाद में आपको मीना जाना होगा, मुज़दलिफा जाना होगा, अरफा जाना होगा, मदीना मुनव्वरा जाना होगा, ज़ियारत होगी। तो आप मेंटली इसके लिए तैयारी करते नहीं करते? उनके चले जाते? हाँ ना, करते नहीं करते? कुछ तो बोलो ना भाई। है नागपुर वालों के पास जुबान है? इस्तेमाल करिए उसको, ठीक है? तो आप क्या करते हो? अच्छा, सिर्फ मेंटली प्रिपेयर नहीं होते बल्कि उसकी तैयारी भी करते हैं। ये फलानी चीज लेकर आना, इतने दिन के लिए जा रहे थे, इतना सामान लेकर आना, खाने की पीने की चीजें इतनी साथ रख लेना, और पता नहीं कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। ये पूरे प्रिपरेशन करके जाके वापस आते। तो एक कामयाब हज उस वक्त होता जब आप पूरी तैयारी के साथ जाके वापस आते। ऐसे उठ के चले गए तो फिर आप परेशान हो जाते, फिर वापस आने के चांसेस भी कम रहते। आप ये सब प्रिपरेशन क्यों करें? क्योंकि आपको पता है कि ये वहां के चैलेंजेस है, राइट? ऐसे ही जब आपको ये पता चल गया आज के इंसान फितरतन भूलता है, और ये कौन बोलते हैं? इंसान को बनाने वाले खालिक की तरफ से कहा जा रहा है इंसान। तो रब बनाए ही इस इंसान को भूलने के नेचर के साथ। और जब आपको पता चल गया कि आप भूलने के नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कॉन्शियसली याद करने की तदबीरें बनाना पड़ता। अगर जो 20 वर्ड आप सुने, मैं लिखा उसको जी, मैं देखा उसको, मैं खड़ के याद कर रहा था उसको, फिर याद कैसा हो गए? और फिर ऑर्डर में भी नहीं थे, बहुत रैंडम थे वो, याद कैसा हो गए वो वर्ड्स? अच्छा, मैं फुल कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, ये बात कर रहा था आपसे, फिर भी याद हुए। कैसे याद हुए? कुछ तो कर रहा था मैं पीछे बैकग्राउंड में, कुछ तो कर रहा था ना मैं। याद कर रहा हूँ, याद भी ऐसा नहीं रहता, एक वर्ड बीच में मैं भूल गया था, फिर वापसी में फिर उसको कैच कर लिया। मतलब ये था अंदर, उस वक्त नहीं बोल सका, लेकिन फिर वापसी में मेरे ज़बान को अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो कुछ तो कर रहा था। ये होती है तैयारी। मुझे पता है इतने पूरे मजमे में मुझसे पूछा जाएगा तो मुझे उनको जवाब देना नहीं। जब इंसान किसी चीज के लिए तैयार हो जाता है तब उसके लिए चीजें आसान होती। एग्जामिनेशन की तैयारी करके कहता है एग्जाम आसान होता, तैयारी नहीं करे तो लास्ट मोमेंट के चैलेंजेस शुरू हो जाते।
कुछ नहीं कर सके तो 100% फेल होते, राइट? तो इसीलिए अपने दिमाग को बनाओ। चलिए, मुझे ये बताइए एक सवाल आप लोगों से, इंसान के कितने ब्रेन होते हैं? अच्छा, जो लोग ये कहते हैं एक, हाथ खड़ा कर। गुड। अगर आप में से कोई ये समझते कि नहीं एक नहीं दो होते हैं, तो दो वाले हाथ खड़ा करें। गुड। कितने लोग ये समझते हैं कि इंसान के 3 ब्रेन होते हैं? हाथ खड़ा करें। ठीक है, गुड। कितने लोग ये समझते हैं कि इंसान के 4 ब्रेन होते हैं? ठीक है, 3 ब्रेन में कौन कह रहे थे? हाथ खड़ा कर रहे थे, हाथ। अच्छा, आप बता दीजिए। Let me understand what are these 3 brains? Forehead, midhead, behind head. Is it correct? Yes. Forehead, middle head, behind head. Correct है ये? Yes. ठीक है। इससे हटके भी किसी के पास और कोई जवाब है? इससे हटके भी किसी के पास और कोई जवाब है? वेरी गुड, बढ़िया। सुनिए, इंसान के 3 ब्रेन होते हैं। लेटेस्ट फाइंडिंग्स इंसान के ब्रेन के बारे में जो साइंटिस्टों ने मालूमात की है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इंसान के 3 ब्रेन होते हैं। एक वो ब्रेन जो हमारे सर में है, एक वो ब्रेन जो हमारे सर में है, और दूसरा वो ब्रेन जो हमारे हार्ट में है, और तीसरा वो ब्रेन जो हमारे गट्स में है। ये 3 ब्रेन है जो फंक्शन करते हैं इंसान को, इंसान की चीजों को। मेरा दिल बोल रहा, दिल ये चाह रहा, दिल ये करने को कह रहा है, तो दिल क्या कर रहा? दिल का ब्रेन एक्टिवेट हो रहा। दिल का जो ब्रेन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो न्यूरॉन्स ब्रेन वाले जो सर में रखे हैं, ऐसे कुछ न्यूरॉन्स दिल में रखे, ऐसे कुछ न्यूरॉन्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के पेट में, उसकी गट्स में रखे। गट्स में एक आती नहीं गट फीलिंग, कुछ कर दिखाना, कुछ बड़ा कर देना, वो उसको गट फीलिंग। कोई मजबूत हिम्मत वाला इंसान क्या करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बोलो, गट फीलिंग बोलते, बोलते नहीं बोलते? सुने कभी? वो कहां से? एक ब्रेन यहाँ पे भी होता जो वो काम करता। क्या आपके सामने है? मालूमात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो उन्होंने 3 ब्रेन बताया वो 500 ब्रेन है। वो ब्रेन के मतलब 500 ब्रेन हो। तो ये 3 ब्रेन है। एक देखो सर में है, एक हार्ट में है, और एक गट्स में, पेट में है, पेट में है। ये नॉलेज कुछ काम की है? ठीक है। अभी हम आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। व्हाट इज मेमोरी? क्या है मेमोरी? क्या है? आप लोगों को तो मालूम होगा मेमोरी क्या है। वो कंप्यूटर वाली मेमोरी नहीं, ह्यूमन मेमोरी की बात करें। बेसिकली क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, इसके में चीजों में इंटरेक्शन के साथ साथ जितना मुनासिब हो सके तो इंटरेक्शन करूंगा, बाकी चीजें होते चलूंगा। बेसिकली मेमोरीज का मतलब 2 चीजों से होता है। एक है रिटेंशन, रिटेनिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जमा करना, और दूसरा है रिकॉल। दूसरा है रिकॉल, वापिस उसको रिप्रोड्यूस करना, रिकॉल करना। अब उसको समझ लीजिए, इसके अंदर बेसिकली मेमोरी इज
of two things, one is retention and another is recall. Retention के अंदर एक चीज है, retaining things in an organized way. एक तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को रिटेन करे तो जरूरत के टाइम पर रिकॉल करना आसान हो जाता है। जैसे मैंने ये 2 कीवर्ड्स जो आपके सामने अभी सुनाए हैं, उसको मैंने ऑर्गेनाइज तरीके से रिटेन किया अपने ब्रेन के अंदर, अपनी मेमोरी में, और जब जरूरत पड़ी तो फिर मैं उसको जैसे जरूरत है वैसा उसको रिकॉल किया। एग्जामिनेशन के हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हम लोग रिटेंशन का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं। और एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता, जब टीचर खड़ा के पूछते, जब इंटरव्यू होता, जब वाइवा होता, तब हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को उनके सवाल के मुताबिक अंदर से स्टोर में से निकाल के उनको बताते। इसीलिए मेमोरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करना। अब एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। आजकल की लाइफ बहुत बिजी हो गई, तो लोग क्या करते हैं, संडे छुट्टी रहती तो बाजार जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं। नागपुर में सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी जाते हैं और पूरे हफ्ते भर की तरकारी खरीद लेते हैं। जब सपोज आप गए या मेरे जैसा कोई इंसान गया बाजार और उसने तरकारी खरीदी, उसने क्या क्या खरीदा, उसने टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजॉल और अनियन, कैप्सिकम, स्पिनच, बहुत सारी तरकारी खरीदी। लेकिन उन्होंने लेडी फिंगर नहीं खरीदी, भिंडी नहीं खरीदी। ठीक है, घर आया, घर आने के बाद में छुट्टी का दिन है, फुर्सत भी है, उन्होंने क्या किया कि सारे का सारा जो बैग है उसे उन्होंने फ्रिज में डंप कर दिया, क्योंकि उसको प्रिजर्व करना है पूरे वीक के लिए, तो फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। उन्होंने फ्रिज में उसे डंप कर दिया। एक तरीका यही है। दूसरा तरीका यह है कि उन्होंने एक एक चीज को निकाला और ऑर्गेनाइज तरीके से जमाया। दोनों सूरतों में भी इसमें ही है ना सब, परेशानी क्या बात है, परेशानी की बात नहीं है, खराब नहीं होता। लेकिन अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मंडे उठे, उनको कुछ पकाना दिल बोला, उसमें से निकाले, पकाए, खाए, चले गए। ओके, हुआ ये कि एक दिन वेडनेसडे के दिन उनकी नींद थोड़ी सी देर से बेदार हुई और टाइम कम है, जल्दी जाना है। अब उन्होंने भागते हुए जल्दी तैयारी करके आए, रेफ्रिजरेटर खोले और उस दिन उनको ब्रिंजॉल बनाने को दिल हुआ। सपोज अब ब्रिंजॉल फिर भी मैं बहुत अच्छी चीज करो, फर्ज करो उनको स्पेनिश पालक खाने को दिल बोला। अब उन्होंने जो है ना पालक उसमें से निकालने गए, डंप करा हुआ है तो आसानी से निकलता, क्या होता वहां, टाइम खराब होता। अब ढूंढ के चुन के उसमें से निकालना। अब वो लोग ढूंढ के चुन के निकाल रहे, टाइम खराब हो रहा। जब टाइम कम रहता और टाइम खराब होता तो तबियत में क्या होता, चिड़चिड़ापना शुरू हो जाता, बेजारगी और चिड़चिड़ापना दोनों आते। अब उसका जो इफेक्ट रहता ना वो पूरे दिन पर पहुंचते रहता, क्योंकि उसकी वजह से देर हो रही, देर होने की वजह से पकाने में देर, पकाने में देर होने की वजह से खाने में देर, खाने में देर होने की वजह से निकलने में देर, निकले देर से तो पहुंचे देर से, फिर वहां ऑफिस में एक चैलेंज, डांटे सुनने को मिल गया, कुछ ना कुछ हो गया। ये सारे चैलेंजेस जब तो सब पूरा दिन खराब होता है। बाकी अगर दोनों उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए होते हैं, देर भी हो गई थी, जल्दी से आए, जो चाहे वो फौरन हाथ डाले, वहां से निकाले, पकाए, खाए, चले गए। कुछ टाइम तो सेव होता, कुछ टाइम तो सेव होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी याद करते हैं तो रैंडमली हर चीज एक साथ ये पढ़ लिया, दूसरा वो पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, पूरा अंदर डालते चले गए। जब जरूरत पड़ी, अगर फुर्सत है तो आप
नहीं है, कम टाइम वाला एग्जाम है, या एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो आपके अंदर फिर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, क्योंकि चीजें ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो निकलने में भी चीजों को मुश्किल होती है। आप समझ लीजिए आपका ब्रेन बहुत रिच है, रेफ्रिजरेटर है, तो पढ़ते वक्त ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किसी चीज को याद करने से वो चीज बाद में हमारे को आसानी से रिकॉल करने में हेल्पफुल रहती है। गेटिंग द पॉइंट? आर यू विथ मी? यस। जो लोग मेरे को समझ रहे हैं हाथ खोल कर। अभी भी लोग बातों में मसरूफ हैं। ठीक है, ओके। बड़ी मुश्किल से आप अपना दोपहर का टाइम सेक्रीफाइस करके आए, तो बाजू वालों से बात मत करिए, क्योंकि उनको नहीं मालूम है। अगर उनको मालूम है तो दोनों आगे यहाँ नहीं बैठते थे, उन्होंने इधर खड़े होते थे बोलने के लिए। ठीक है, थोड़ी देर की बात है, तो टॉपिक खत्म करना है प्रोग्राम। अच्छा, एक दिन बड़े आराम से उतरे, सुबह उठे, बड़े आराम से उतरे, और उस दिन उनको भिंडी खाने दिल होगा। फिर इसको क्या भिंडी निकालने गए। कौन सी जगह रहती है भिंडी उसमें? जी नहीं है। क्यों नहीं है? लाई नहीं। लाई नहीं, ठीक है। जो चीज याद करके नहीं गया एग्जाम में बैठते टीचर कल याद करके आओ बोले सर, इधर बोल रहा हूँ टीचर याद करके आओ, बोले याद करके नहीं जाते। अब टीचर अपना नंबर समझो, यहाँ से टीचर पूछना शुरू करे, अपन वहाँ बैठे हुए 3-4 लोगों के बारे में सुना रही है, उनको सुना रही है, उनका नंबर आता था, आते के लोग खड़े खड़े याद करें, सुनो इधर से सुने सुने एक टाइम याद हो जाता है, सुनते रुक जाते टीचर सुना बातें क्या हो याद नहीं आ रहा मुझको। अरे भाई तो भिंडी खरीदी ही नहीं, खरीदे नहीं तो पकेंगे नहीं। कितना भी पूरा रेफ्रिजरेटर नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे कर रहे थे उसके अंदर निकलेंगे। तो टीचर भी कहते ध्यान दे रहे थे, तो मालूम है तो पढ़ के नहीं है, जो पनिशमेंट मिलनी है वो मिल जाएगी। तो आई मीन टू से दैट जो रहता वो ही निकलता, जो ऑर्गेनाइज करता वो आसानी से निकलता, जो डिसऑर्गेनाइज करता वो मुश्किल से निकलता। लेकिन एक बात मैं आपको मेमोरी के बारे में बता देता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम इंसानों की जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी बनाई है। सारे इंसानों की मेमोरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है। जितने इंसान पैदा होते हैं सबकी मेमोरी अच्छी रहती है। फिर सब क्लास के अंदर एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला, याद करने वाला, एक बच्चा थोड़ा कम याद करने वाला, एक बच्चा याद ही नहीं होता उसको। प्रॉब्लम जो है ना याद करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों को बचपन में ही याद करने का सही तरीका पता चल जाता, समहाउ किसी को एक्सीडेंटली समझ में आ जाता कैसा याद करना चाहिए, किसी को रैंडमली ऐसा वैसा करके याद करने का तरीका कुछ आ जाता, किसी को याद करने का तरीका नहीं आता। यही वजह है कि जब एक टीचर बच्चों को होमवर्क देते कर याद करके आओ, तो वो बच्चे जो है ना जाते हैं याद करने के लिए, घर में बैठते हैं आज टीचर होमवर्क दिए मैं तो याद करके जाके कल सुनाऊंगा। तीनों टाइप के बच्चे ये सोच के जाते हैं। जिसको याद करने का नैक मिल जाता है या किसी को पेरेंटल सपोर्ट मिल जाती है, ऐसा नहीं बेटे ऐसा पढ़ो ऐसा करो ऐसा करो, किसी बच्चों के पेरेंट पढ़े लिखे रहते हैं या उनको आइडिया रहता है तो उन्होंने आइडिया ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आइडियाज रहते लेकिन टाइम नहीं रहा तो नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल रिक्वायरमेंट्स मीट करना इतना चैलेंजिंग हो गया है पेरेंट्स को कि एक जॉब करने का नहीं तो दूसरी जॉब कर देता है कि बच्चों की तालीम अच्छी हो, तरबियत अच्छी हो, अच्छे स्कूल में पढ़ाए, उनकी फीस का खर्चा निकले और उनकी जरूरतें पूरी हो, उसके पीछे बेचारे पेरेंट्स स्ट्रगल भी करते हैं। एक बच्चा रहता तो उसको ऐसा वैसा याद करने का तरीका आता तो ऐसा वैसा याद कर देता, वो तीसरा भी बैठ कर खूब मेहनत करके आता, उन्होंने पढ़ता याद करता भूल गया किताब करता फिर रिकॉल करता हमारा याद हो गया फिर देखता खुश हो जाता। अब नेक्स्ट डे आते हैं तीनों टीचर के पास खड़े हुए रहते, टीचर एक से पूछते हैं ABC समझो जो बेस्ट है, जो याद कर लिया अच्छा है, जिसको आइडिया मिल गया A, जिसको आइडिया ऐसा ऐसा मतलब रैंडमली जिसको आइडिया कुछ मिला B, जिसको आइडिया नहीं मिला उन्हें C। तो टीचर A से पूछे उन्हें फटफट सुना दिया, कॉन्फिडेंस के साथ खड़ के सुना दिया, B से पूछे उन्हें भी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ के सुना दिया, C से पूछे उन्हें B वाला जरा थोड़ा हेजिटेट होते हुए कॉन्फिडेंस से खड़ा पूछते करते पूरा बोल देता, C को पूछते C पूरे कॉन्फिडेंस से खड़ा क्योंकि उन्हें याद करा नहीं करा, याद करा लेकिन सुना नहीं सकता।
क्योंकि उन्हें अक्सर उसमें से भूल जाता, इसीलिए क्योंकि उसने जो याद करने का तरीका अडॉप्ट किया ना वो सही नहीं था। अब आगे जाके होता क्या, ये बच्चे अब जब भी टीचर होमवर्क देते तीनों भी जाके मेहनत करते और ए सुनाता अच्छा, बी थोड़ा सुनाता, सी नहीं सुना सकता, तो वहां पर टीचर क्या करते, सी के बारे में टीचर थे ओपिनियन डेवलप कर लेते कि इन्हें झूठ बोल रहा, पढ़ा नहीं, याद नहीं करके आया, मगर उसको मालूम उन्हें पढ़ के आया। तो स्टोरी ने क्या करता, वो ए बी के पास सोबत छोड़े था अपने पीछे पीछे पीछे, आखिरी में बैठा बोलने के बाद और फिर एक टैग लग जाता है, इन्हें बुद्धू है, इन्हें कमजोर है, इन्हें याद नहीं करता, इन्हें झूठ बोलता। तो वो टैग उसको जो है ना वो चैलेंजेस की तरफ ले जाता, पूरी जिंदगी उसकी चैलेंजेस में आ जाती है उसकी वजह से। तो जो टीचर्स हैं वो लोग उसको बेहतर समझ सकते हैं, आगे से बच्चों को टीचर को हेल्प करके बच्चों को हेल्प मिल जाती है। बच्चों को चाहिए कि अगर ये तरीके से याद नहीं हो रहा तो वो अपने वो दोस्त से पूछना भाई तू कैसे याद करा होगा। एक क्लास में जो याद कर सकता बच्चा तो उन्हें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, उन्हें आसमान से नहीं टपका, उन्हें भी हमारे जैसे ही है, उसके भी माँ बाप है, वो लोग भी इंसान है, इन्हें भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। हेल्प ले लेना, जरा बताओ ना भाई कैसे याद करें, किसी से हेल्प मांगने में शर्माना नहीं। अगर आप एक नए शहर में चले गए, वहां जाने के बाद आपको रास्ता समझ में नहीं आया और आप फिर भी जो है ना भटकते फिर किसी से पूछूंगा नहीं, मैं ढूंढूंगा तो मंजिल तक शायद जिंदगी में कभी पहुंचते नहीं मालूम। समझ जाएगा पता क्या है, किसी से पूछे ना भाई साहब पता बता दीजिए, तो कोई तो डायरेक्शन मिल जाता। तो ऐसा पूछ लेने में कोई हरज नहीं है। अरे मैं पूछा तो नहीं क्या सोचेगा, तो कहते वही बात आ गई, कौन सी बात कहेंगे वही तो कुछ भी करेगा, मेरे को याद करना है क्योंकि मेरी जिंदगी में पढ़ना है, कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, एक कामयाब इंसान बनना है। तो इसके लिए ट्रेन मेमोरी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सब नहीं हो रहा तो फिर मेमोरी ट्रेनिंग ले लेना, कहीं अगर ट्रेनिंग मिलती है तो लीजिए, नहीं तो मेमोरी आप नेट पे जाके नेट पे आप जो है ना देखे तो आपको नेट पे भी मिल जाते हैं। आजकल नेट पे बहुत सारे क्लिप्स मिल रहे हैं मेमोरी से रिलेटेड। अगर आपको कोई एक समझ में आ गया तो ले लिए, अगर नहीं आ किसी की हेल्प लेके आप कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। मैं आके ठहर के आपको 2-3 स्टंट्स जबरदस्त दे देके चले गया तो कोई आपको फायदा नहीं होता। जैसे मैं 20 वर्ड सुना दिया, आपको फायदा क्या हुआ उससे? आपकी पर्सनल जात को कुछ भी फायदा नहीं हुआ और मैं अपनी शान बगा के चले जाता हूँ। दैट्स इट। एक्चुअली मैं उसके लिए नहीं आया, मैं आपको हेल्प करने के लिए आया, मैं आपको हिंट्स देने के लिए आया कि भाई आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इतनी गाइडेंस और सपोर्ट मिल जाए कि आप आज जिस लेवल पे खड़े हुए उससे कम 1 या 2 स्टेप आगे रहना कल से या आज शाम से, ये प्रोग्राम के बाद से, बाकी पूरी जिंदगी। आपको क्या लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूं? सोच रहे हैं तो कहीं लिखा हुआ नहीं रहता। मैं अपना तारुफ करा देता हूँ, बहुत सारे लोग अभी आए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलते हैं पूरे हिंदुस्तान में। 106 इंस्टीट्यूशन है मेरे अपने, मैं चेयरमैन उसका नाम लेता हूँ। हैदराबाद में हम लोग बेस्ड है MS एजुकेशन एकेडमी के नाम से हमारे इंस्टीट्यूशन से। अल्लाह के करम से पूरे इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल चलते। हमारे यहाँ से जो बच्चे पढ़ते 2 IAS ऑफिसर बने लास्ट ईयर 2021 में, और हमारी IAS एकेडमी भी है। IIT में 138 स्टूडेंट्स IIT NITs में हमारे ज्वाइन करे हुए हैं, और ऐसे ही हमारे चार्टर्ड 136 स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन ले चुके हैं। बहुत सारे बन चुके हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं। अभी 1650 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पे अभी मेडिसिन हमारे यहाँ से पढ़ के मेडिसिन पे एडमिशन लिए। बहुत सारे डॉक्टर बन चुके हैं और बहुत सारे अभी पोटेंशियल रही है। और 12th क्लास में पूरे स्टेट 12th क्लास में पूरे तेलंगाना स्टेट में 2005 से लेकर अब तक हम लोग 1st, 2nd, 3rd, 4th मैक्सिमम 10 के अंदर कहीं भी हमारी पोजीशन रहती। इतना हमारा अपने इंस्टीट्यूशन पर होता है। मेरे अपने बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखने का नहीं तो आप समझ रहे कि मैं भी कपड़ा खाऊंगा, खाने था जो मेमोरी का मैंने अभी आपको दिखाया उस हिसाब से आप क्या लगता है कि मैं क्लास 10th में कितने मार्क्स लाया हूँगा?
90 above. ऊंचा बोलो। 90 above. 90s Above. above 90। Yes. और कोई 50 70 एंड above। ठीक है, तो अच्छी बात है। 10th क्लास में मैं फेल हो गया था। एक सब्जेक्ट सोशल स्टडीज। पता है क्यों फेल हुआ मैं वो पेपर में? बता दो रीजन। क्योंकि उस पेपर में चीटिंग मारने का मौका नहीं मिला। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई ये महसूस करता है कि भाई मैं जो ये लेवल पे नहीं पहुंच सकता हूँ, तो उसकी हिम्मत अफजाई के लिए अल्फाज इस्तेमाल। मतलब कोई भी अपनी बुराई करना पसंद नहीं करता। हम भी नहीं पढ़ते थे, बहुत बार फरी करते थे। मेरे वालिद साहब का इंतजार हो गया था जब मैं 5 साल का था, तो बोलने वाला कोई भी नहीं था, टोकने वाला भी कोई भी नहीं था। सिर्फ अपनी जिंदगी चलती थी। मगर वो फेल होना इतना बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि मैं दीवानों के ऐसा पढ़ता था। 12th क्लास में मैं अपने कॉलेज का टॉपर था। एक कभी कभी इंसान ठोकर खा के संभलता बोलते नहीं, वो ठोकर थी बोलते फेल हो। एक बेवा माँ, यतीम बच्चा फेल होने के अंदर उसके ऊपर क्या गुजरती वो हम अपने आंखों से देखे। एंड दैट रियलाइजेशन हैज चेंज्ड आवर लाइफ। कभी कभी शायद रियलाइजेशन के लिए कोई झटका जरूरी होता होगा। अल्लाह ना करे आप लोगों को जैसे कोई झटका उठाए। मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आई हैव डेवलप्ड माई मेमोरी टू दिस एक्सटेंट। मैं दुनिया में टोनी बुज़ान एक अथॉरिटी है इन द फील्ड ऑफ मेमोरी और माइंड मैपिंग के इन्वेंटर है प्रोफेसर टोनी बुज़ान फ्रॉम इंग्लैंड, लंदन के रहने वाले। उनके पास जाकर मैंने ट्रेनिंग ली। मैं 1998 में जब मेरी शादी 97 में हो गई थी, 98 में मुझे पता चला कि फलानी जगह कोई मेमोरी की ट्रेनिंग होती है, तो ऐसा 20 वर्ड्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा था। मैं देखिए मैं इतना दीवाना हो गया था। हमारा जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो मैं 91 में स्टार्ट करा था, जब मैं खुद इंटरमीडिएट पास करा था। अभी मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन भी नहीं लिया था, मैं एक्चुअली इंजीनियर हुआ था। मेरे एडमिशन भी नहीं हुआ था मेरा, मैं स्टार्ट कर दिया था इंस्टीट्यूशन। इसके लिए अपने कौम के वो बच्चे जो आगे बढ़ के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करने के जज्बे से। अभी सुबह 33,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ के निकल गया था जल्दी से। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब 1988 में मेरा एक बेटा था, उस वक्त मैं जाकर ट्रेनिंग लिया और उसके बाद मैं उसके अंदर बहुत मेहनत करा, रिसर्च करा, कई तरीकों से मैं कई किताबों को पढ़ा। फिर मैं 2008 से दिल्ली जाके, दिल्ली में एक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के नाम से बटस ऑडिटोरियम है, वहाँ जाके वहाँ पे दिल्ली के टीचर्स को, दिल्ली के स्टूडेंट्स को रेगुलर ट्रेनिंग देता रहा। कोरोना से पहले, कोरोना से वो बंद हो गया। फिर 2015 में मैं दुबई गया, जाके वहाँ माइंड मैपिंग की ट्रेनिंग लिया। वो लंदन से आके वो लोग वहाँ पे करवा रहे थे। फिर 2016 में लंदन गया, टोनी बुज़ान सर के पास, वहाँ जाके उनके पास मैंने ट्रेनिंग ली, माइंड मैपिंग की ट्रेनिंग ली। मेमोरी हालांकि मैं पहले से था, लेकिन मैं और एडवांस उसके अंदर सीखने के लिए वो जाके मेमोरी स्किल्स की ट्रेनिंग ली। फिर एक और स्किल होता है स्पीड रीडिंग, उसकी मैंने ट्रेनिंग ली। ये एज में हमें 5-8 साल पहले की बात है, 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आई टुक द ट्रेनिंग्स। फिर 2008 में जाके मेरे पास इंटरनेशनल मेमोरी ट्रेनिंग, माइंड मैपिंग ट्रेनिंग, स्पीड रीडिंग ट्रेनिंग का लाइसेंस है ऑन बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी टोनी बुज़ान। टोनी बुज़ान इंटरनेशनल लाइसेंस इंस्ट्रक्टर हुआ। उसके बाद 2018 में उनके पास एक एडवांस कोर्स हुआ, जिसमें उन्होंने खास तौर पर अपने सीनियर जो ट्रेनर थे उनको बुलाकर सीनियर टोनी बुज़ान लाइसेंस इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग दी। तो वो ट्रेनिंग में सिर्फ 4 लोग थे, वो 4 में मैं एक था। उसके बाद टोनी बुज़ान सर का इंतकाल हो गया। तो अब उसके बाद कोई और सीनियर टोनी बुज़ान लाइसेंस ट्रेनर नहीं बन सकता। तो दुनिया में जो 4 जो टॉप के ट्रेनर्स है, उसमें एक होना चाहिए। एक अमेरिका से है, एक जर्मनी से है, एक जापान से है, एक इंडिया से मैं हूँ।
थोड़ा सा अंदाजा लगना कि वह एक इंसान कौन से लेवल से कौन से लेवल तक अपनी जस्तजू से पहुंच सकता है, मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। अगेन नॉट अपने जो है ना तारीफ करवाने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं यहाँ आया आपके अंदर कॉन्फिडेंस इनकलकेट करने के लिए। अगर मैं आप लोगों की एज में अगर ऐसा रहता तो आज मैं पता नहीं कहाँ रहता, राइट? वो क्या हो सकता था? वैसे मैं बहुत कामयाब इंसान हो जाते, बहुत कामयाब इंसान हो जाते। शायद आप लोग मेरी जगह होते वो टाइम पे मेरे लेवल पे, तो मेरी इस एज में आप पहुंचने तक पता नहीं कौन सी बड़ी बड़ी मंजिलें पार कर रहे थे। हमको सोचना जो है ना वो बहुत ऊंचा रखना है। जितनी हम ऊंची सोच रखेंगे ना उतना ज्यादा हम कामयाब होते हैं, याद रखना। और सोचने के ऊपर कोई ताला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। इतना ज्यादा इतना बड़ा सोचे 100 रुपये निकालो, कोई पूछता क्या? कोई पूछता क्या? दुनिया में सबसे बड़ा नेशन क्या है मालूम है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में आप जितना चाहे उतना बड़ा सोचो, जितना चाहे उतना डिफरेंट सोचो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और ये मेमोरी पूरी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड करती है, पूरी मेमोरी इमेजिनेशन पे बेस करती है। जो मैंने 20 वर्ड सुना है ना वो पूरी इमेजिनेशन की वर्ड की बेसिस पे, उसकी हेल्थ के ऊपर मैंने वो 20 वर्ड सुना है। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोगों को याद हो गए होंगे, अभी तक याद भी नहीं होते, जाने से पहले याद हो जाते पूरे 20 वर्ड इंशाल्लाह। कोई भी चीज खासतौर पर याद करने के मामले में, चलिए ये बात आप समझने की कोशिश करिए। मैं अपना बैकग्राउंड इसलिए दिया कि आपको समझ में आ जाए कि आप मेरे पास से बहुत कुछ ले सकते हैं। अब छोटी छोटी चीजें मैं आपको देता हूँ। हम कोई भी चीज को याद करते हैं ना, तो आपको पता है कैसे याद करते हैं? हम चीजों को इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर याद करते हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। अब मैं आपको जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। एक वर्ड मैं बोलता हूँ आपको, गौर से सुनिए, पूरा टेंशन में सीख करना चाह रहा हूँ आपका। आर यू रेडी? एक मैं वर्ड बोलता हूँ, आप उसको गौर से सुनिए। मैंगो। अब मुझे ये बताइए, जब मैं मैंगो बोला आपको तो आपके दिमाग में मैंगो की पिक्चर आई या MANGO टेक्स्ट आया? पिक्चर जी पिक्चर। किसको किसको टेक्स्ट आया? हाथ खड़ा करो। टेक्स्ट आया सवाल है, किसको किसको पिक्चर है? हाथ खड़ा करो। याद रखिए, सबको किसी भी चीज के बारे में अगर कुछ कह दे तो उसकी पिक्चर दिमाग में आता है, उसका टेक्स्ट दिमाग में नहीं आता। वी रिमेंबर थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ताजमहल क्या आ रहा दिमाग में? ताजमहल की तस्वीर आ गई। कश्मीर, बर्फीले पहाड़ आ गए दिमाग में, आए नहीं आए? स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या आ रहा दिमाग में? लिबर्टी स्टैचू आ गई। इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट बोला, आप क्या बोले? पिरामिड्स। ये मैंने बोला ना पिरामिड्स। आपके दिमाग में पिरामिड्स क्यों है? क्योंकि आपके दिमाग में इजिप्ट की पिक्चर पिरामिड्स के साथ एसोसिएटेड है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। अगर मैं आपको बोला मक्का, आपके दिमाग में क्या आता? काबा आता। मैं काबा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में काबा आता क्योंकि आपके दिमाग में मक्का बोले तो काबा एसोसिएटेड है। मैं आपको मदीना बोला तो आपको मदीना शहर नहीं आता दिमाग में, क्या आता आपके दिमाग में? दिमाग में आती। राइट? अब समझने की कोशिश करिए, आपको खुद इसका एहसास हो जाता, आपको खुद होता। दिस इज व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस। ये बात रजिस्टर कर लीजिए। जो चीज की आप पिक्चर बनाते हैं वो भी चीज आपको याद होती, जिस चीज की आप पिक्चर नहीं बना पाए वो चीज आपको याद नहीं होती। ये भी ध्यान में बैठा लीजिए। इवन आज की स्टेज में मेरे साथ ऐसा ही होता। जब मैं एम्स भूला ना, मैं एम्स की पिक्चर नहीं बना सका, और ये सारी चीजों की मैंने पिक्चर बनाई।
मैं एम्स की पिक्चर नहीं बनाया था, वो इनफैक्ट वो लास्ट वर्ड था, लास्ट में बोले थे लास्ट बट थर्ड 18 अगर आप लोग जब देते हो ना सबसे लास्ट वर्ड एम्स था, ठीक है, लास्ट दिखा नहीं 18 एम्स। मैं जल्दी में था, वहां से जम करके मैं आके आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना था, तो वहां जाके वैसे वो मिस हुआ, तो मैं शुक्र है रिकॉर्ड हो गया। अगर मैं नहीं बोला तो अपना बोलते हाँ फिर खत्म। किताब में वाइट है ना मेरा कुर्ता, वाइट है ना, अगर छोटा सा एक डॉट लग गया बताए तो सब लोग अगर वैसे बात करते देखे या फिर गौर से देखे तो उस पर देखते अरे देखो यहाँ पे धब्बा लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, अरे मेरा इतना बड़ा वाइट है ना पता वो देखो, नहीं वो देखते जो है कितने इंसान है। 19 सुना दिया, अगर एक क्वेश्चन आना है एक नहीं सुना फिर खत्म है मैच, कितने इंसान ही है, ठीक है। तो वी रिमेंबर थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर पिक्चर्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। आगे एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं, और ये स्टोरी बहुत गौर से सुनना है आपको, इसलिए गौर से सुनना है क्योंकि आपको सुनाना है। और ये पुष्प में मत रहिए कि मैं आपको नहीं उठाऊंगा, बस irrespective of age I can ask any one of you to stand and read the story, okay? और एक मेरी खराब आदत है, जो हाथ नहीं उठाता ना मैं उससे पहले पूछता हूँ, राइट? ठीक है, सुनिए बहुत सिंपल स्टोरी है। एक शहजादा रहता, उर्दू आती ना, एक शहजादा रहता, उसको उसका फादर कौन हो सकता? राजा बादशाह राजा। उसका फादर जो है ना, जो राजा रहता, उन्हें अपने किले में उसको कैद करता, बाहर जाने नहीं देता, उसके पर पूरी पाबंदी थी बाहर नहीं निकलता। लेकिन उन्हें किले में बैठे बैठे बेजार हो गए, किले की फसील था ना, फसील जो दीवार होती, बड़ी दीवार उसको फसील बोलते, उसके ऊपर चढ़ जाता, वहां से जंप करके सीधा फिल्मी स्टाइल में घोड़े के ऊपर बैठ जाता, कूद जाता कोई, और वहां से घोड़ा निकाल के गलियों में से होते हुए खेतों में जाता, खेतों से गुजरते हुए जंगल में जाता, जंगल से गुजरते हुए दरमियान में उसको एक नहर मिली, और बहुत गहरी और बहुत चौड़ी रहती, नदी मिली समझ। उस नदी में वो क्या करता, पानी का बहाव तेज रहता, वो घोड़े को जंप करा देता, चूंकि घोड़ा तैरने जानता वो क्रॉस कर लेता, क्रॉस करके आगे क्या रहता, आगे क्या रहता, जंगल रहता, क्योंकि वो नहर जो है वो जंगल में से जा रही है, दरमियान में से जा रही है, जंगल आ जाता है, जंगल से गुजरते हुए रेगिस्तान आता, जब रेगिस्तान में आगे बढ़ता एक बाग आता, उस बाग में वो अंदर दाखिल होता तो वहां एक शहजादी या राजकुमारी बैठी हुई रहती, जाके उससे मिलता और कहानी खत्म। अब ये बताइए, बहुत मुश्किल कहानी थी नहीं, कितने लोगों को याद हो गई? हाथ खड़ा करो। कुछ लोग होना में हाथ उठा रहे हैं, तो मार उठाना, ठीक है, आप हाथ नहीं खड़ा करें, इसलिए आप सुनाओ, जैसी सुनाते इतनी याद होती पूरी सुनाओ। एक शहजादा रहता, उसके जो फादर रहते वो बादशाह रहते, तो वह दीवार से कूद जाता घोड़े पे, फिर वो जाते जाता तो नहर आ जाती, और नहर में जो घोड़े को कुदा देता, और फिर जाते जाते जंगल आ जाता, और फिर जंगल से डेजर्ट आता, फिर वहाँ पे बाग मिलता, फिर वहाँ पे राजकुमारी उठकर पानी भरता। वेरी गुड, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप यहाँ से खड़ा करेंगे। शहजादा रहता, उसके पिता उसको बाहर नहीं जाने देता महल के, तो महल की उसकी दीवार पे चढ़ता, वहाँ से नीचे कूदता, घोड़े के ऊपर बैठ के गली गली जाता, खेत में जाता, फिर जंगल में जाता, नहर आती, नहर को घोड़ा को डाल के वो पानी आता, फिर एक राजकुमारी। बहुत अच्छे, ये वो लोग हैं
जिनको कहानी याद नहीं थी, फिर भी इन्होंने पूरी कहानी सुनाई। ठीक है, ओके, हाथ मैच वालों से पूछते हैं। एक शहजादा रहता, जिसको तो जो बादशाह रहता उसको वो उसको किले में कैद करता, तो जो किले से उसकी दीवार के बाद से वो दक्षिणी साइड में एक घोड़े के ऊपर रहता था। फिर वो घोड़े पे चलकर दरिया से गुजरता, फिर खेतों में से गुजरता, फिर जंगल में पहुंचता, वहां उसको एक नदी मिलती, नदी से वो घोड़े को गुजारता, फिर उसके बाद वो जंगल में चला जाता, जंगल से बाहर करके वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाता, फिर वो उसको एक शहजादी मिल जाती। आपने 4 लोगों को कहानी सुनाते हुए सुना, मैं जब सुना रहा, मैं भी हूं ना, 4 लोग पर आकर मुझे लोगों को शुमार नहीं करते। जी क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलने वाला हूँ। 4 लोगों में जब मैं आपको स्टोरी सुना रहा था, तो मैं जब स्टोरी सुना रहा तो आप स्टोरी सुन के लिख रहे थे क्या? उसकी टेक्स्ट बना रहे थे दिमाग में? क्या कर रहे थे? इमेजिनेशन में। जब मैं आपसे कह रहा था एक राजा, एक शहजादा रहता, तो आप जो है ना एक शहजादा वगैरह ऐसे जैसे ये वगैरह टाइप नहीं कर रहे थे दिमाग में। एक शहजादे को इमेजिन करें, फिर उसका फादर रहता जो क्या रहता, राजा या बादशाह, तो फिर आप एक बादशाह को इमेजिन करें, फिर एक किला, फिर उसकी तहसील, फिर वहां से जंप किया, फिर भी अंदाज में घोड़े पे बैठा, तो आप क्या करें, बस सारी स्टोरी बनाए और वहां से गुजरते हुए। जब इन्होंने स्टोरी कही, तो ये जब कहते कहते शहजादा रहता, उसका फादर रहता, बादशाह रहता, उन्हें ऊपर से जंप करता और जंगलों से जाता, नदी आती, तो आप जब मैं ये स्टोरी कह रही थी, तो आप मेरी स्टोरी को इनकी स्टोरी से आप रिलेट करके देख रहे थे, ये छूट गया, वो छूट गया, वो नहीं बोले। फिर अच्छा, उन्होंने क्या किया, मैंने कहा कि एक रेगिस्तान है, उन्होंने क्या कहा, डेजर्ट। मैंने डेजर्ट नहीं कहा, डेजर्ट बोला था, मैं नहीं बोला था डेजर्ट, उन्होंने डेजर्ट बोला अपनी तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे बड़ी, फिर इनकी होगी स्टोरी, इन्होंने स्टोरी सुनाई। ये वो लोग हैं जो ये कह रहे थे कि मुझे याद नहीं है, और इन्होंने सारी स्टोरी सुनाई, कुछ चीजें इधर उधर हुई, लेकिन स्टोरी तो पूरी थी। इन्होंने कुछ सुनाई, कुछ चीजें छोड़ी, फिर इन्होंने सुनाई, इन्होंने सबसे तीनों में बेटर इन्होंने सुनाई, लेकिन इन्होंने भी कुछ चीजें छोड़ी। जब भी ये लोग छोड़ रहे थे, तो आप मेरी स्टोरी को इनकी स्टोरी से कंपेयर कर रहे थे, मेरी स्टोरी को इनकी स्टोरी से किस हिसाब से कंपेयर कर रहे थे। वो जब मैं पिक्चर बनाया था आपके दिमाग में, वो पिक्चर को इन्होंने जो पिक्चर प्रेजेंट किया उससे कंपेयर कर रहे थे। मतलब इसके अंदर ये हुआ कि हम लोग चीजें जिसको इमेजिन करते, जिसकी तस्वीर बनाते, जिसकी पिक्चर बनाते, वही याद रखते। जिसकी तस्वीर नहीं बनती, जिसकी पिक्चर नहीं बनती, जिसकी मूवी नहीं बनती, वो हमको कभी भी याद नहीं होती। अब दिमाग काम कैसा करता मालूम हो गया तो कैसे ना भाई, बाद में आप तो चला नहीं सकते। अब जब आप पढ़ने बैठते, ज्यादातर बच्चों को याद इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। चलिए, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं या मैं एक वर्ड बोलता हूं, ठीक है? मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, स्टेटमेंट याद करना कॉन्शियसली। रेडी? सब रेडी है? यस। ओके, గౌడ నా ఇంటి దగ్గర కొంతమంది వచ్చి అక్కడ ఆడతారు, మాట్లాడతారు, ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పెడతారు, అక్కడ నుంచి ఇక్కడ పెడతారు.
किसको किसको याद हुआ हाथ खड़ा करो। इकडे तिकडे चलिए ठीक है, मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ और अब और सुनो। मेरे घर के पास कुछ लोग आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, यहाँ की चीजें वहां करते हैं, वहां की चीजें यहाँ करते हैं। किसको किसको याद हो गए? लोगों के हाथ उठाए, जो पहले हाथ उठाए थे, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वही चीज याद होती जो समझ में आई। यही बात मैं पहले तेलुगु में बोला था, यही बात मैं आपको पहले तेलुगु में बोला तो आपको समझ में नहीं आई, इसलिए आपको याद नहीं हुई। जब उसी चीज को उर्दू में ट्रांसलेट किया आपको फट से याद हो गई। इसका मतलब ये है जो चीज समझ में आती वो याद होती, जो चीज समझ में नहीं आती वो याद नहीं होती। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। बहुत सारे बच्चों को इसलिए याद नहीं होता क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। इससे पहले की स्टोरी में हमको एक बात समझ में क्या आ गई कि जो बताया गया वही बताना है, चाहे वो लैंग्वेज कुछ भी हो, चाहे वो रेगिस्तान को डेजर्ट बोलो, राजा को बादशाह बोलो, शहजादे को राजकुमार बोलो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। किले को फोर्ट बोलो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बात आई समझ में? चीज समझ में आना। आपको स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ, जो चीज आपको याद करनी है अगर वो समझ में नहीं आई तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने टीचर के पास जाके पूछना, अच्छा ये फिर से समझाइए, मेरे को समझ नहीं आया। टीचर अगर तुम नाराज भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं, क्या तुम क्लास में पढ़ाते वक्त कहाँ रहते, बाद में आके पूछते हो, तो जब भी समझ नहीं आया, इसलिए मैं आके आपसे फिर पूछ रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने नहीं समझा तो मैं याद नहीं कर सकता, साफ साफ बोल रहा हूँ। नहीं तो पेरेंट्स को पकड़ना, भाई बहनों को पकड़ना, दोस्त है बाप को पकड़ना, किसी और को पकड़ना, समझना। समझे नहीं तो याद नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? अब जरा समझ में आया? कोई भी चीज हम पिक्चर की शक्ल में याद करते हैं, ठीक है, या तो स्टोरी बना के, स्टोरीज भी तो याद करते हो, या कोई भी चीज याद करते तो उसकी स्टोरी बना के याद करते हैं। अक्सर तो लोग याद कर लेते हैं, आप उनसे पूछो वो लोग स्टोरी की शक्ल में याद करते हैं। जो समझ में आती वो याद होती, जो समझ में नहीं आती वो कभी भी याद नहीं होती। चलिए मैं आपको एक नाम बोलता हूं, एक फल का नाम है। क्या कौन सा फल है बोलिए आप, समझने की कोशिश करिए। सफरजल, सफरजल। बड़े लोगों से नहीं, बच्चों से पूछ रहा हूँ, बड़े फिर भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको बोला सफरजल याद करो, और ये वाटरमेलन का क्यों बोले तो उसमें जल की बात आ रही है, इसलिए वाटरमेलन को बोलने की कोशिश करें। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम एसोसिएशन ऑफ इट। बेसिकली सफरजल जो है ना, नाशपाती को बोलते हैं, पियर, अरबी में उसको सफरजल बोलते हैं। अब पियर आपको समझ में आ गया, नाशपाती आपको समझ में आ जाती, सफरजल समझ नहीं आता। अब आपको याद करोगे तो कोई तरबूज तस्वीर कर रहा, तो कोई उसको सीताफल तस्वीर कर रहा, और चलो सफरजल की तस्वीर उतारो, बना क्या उतारते, जो समझ में आया वो उतारते। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि जब पियर इसे नाशपाती कहते हैं तो फिर आप इमीडिएटली उसको उतार लेते हैं। ऐसे ही क्लास में जब टीचर समझाते, जो चीज समझ में नहीं आती उसको समझने की कोशिश करना है राइट फॉर्म में। अपने दिमाग में जो आ गया वही से समझ के नहीं बैठना, एग्जाम में जाके अपने दिमाग में जाए वो लिखते कि मार्क्स आ जाए। अरे मैडम आप वो पढ़ाए थे ना, वो वही लिखा, बोलते भाई वो का पढ़ाई थी सर, वही पढ़ाए ना, सफरजल बोले ना, जल बोले तो पानी, पानी बोले तो वाटरमेलन। मैडम सर सफरजल क्या होता पूछना, बेटे समझो बात, आप अपनी जिंदगी की कीमती वक्त लगा रहे हैं, फिर ये वक्त वापस नहीं आना। मेरे जैसे दीवाने बहुत कम रहते होंगे जो वो एज में जाके चीजों को जीवन के चक्कर में काम,
आपको अपनी एज के अंदर मजबूत बनना है। मेरी एज में जब आएंगे आप तो आप बहुत ऊंचा आदमी बनना है। इंडिया वालों की खास बात यह है कि दुनिया की सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन, गूगल का सीईओ इंडियन, पेप्सी का सीईओ इंडियन। तो ऐसे ही कोई बहुत बड़ी कामयाब मुकाम के अंदर आपको बैठा गया है तो आपको आज से अपने दिमाग को शार्प करना पड़ेगा। शार्प करना पड़े तो कहीं फाइल लेके घर से बैठेंगे आप, ठीक है? ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर इसको आप अंडरस्टैंड करके मूव होंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, और एक चीज क्या होता है, इंसान किसी भी चीज को याद कैसा रखता, किसी चीज को याद कैसा रखता। सपोज अगर मैं इसको ऐसे रख दिया और मैं हटा तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि इन्हें यहाँ पर किसी भी चीज के साथ हुक्ड नहीं है। हुक्ड नहीं है, हुक मतलब किसी चीज में अटकना, जुड़ना, जमना कुछ नहीं है, तो नीचे आ जाती। पर यहाँ पर अगर कोई अगर नेल मारा हुआ, कीला मारा हुआ होता और ऐसे लाके लगाता तो वो उसके ऊपर अटक जाती, अटके तो बहुत जाती। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को ऐसे ही रैंडम ले लेके अपने पास जमा करने की कोशिश करते हैं। इंसान की याद करने का जो तरीकेकार है ना, याद करने का जो तरीकेकार है ना, वो क्या करता, एक एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को जो पहले से उसके अंदर बैठी हुई है उसके अंदर दूसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाके एसोसिएट करता। जो चीज एक दूसरे में एसोसिएट होगी वो याद होगी, जो एक दूसरे से एसोसिएट नहीं होती वो ऐसे ही झड़ के गिर जाती, जैसे अभी वो किताब गिर गई थी, हाथ हटा दी। अच्छा साहब, ये कैसा करता है इंसान? ये कुदरती इंसान के दिमाग की खूबी है। कोई भी चीज को इंसान पुरानी चीज को, नई चीज को पुरानी से जोड़ के याद करता। जो चीज पुरानी से जुड़ती वो याद रहती, जो पुरानी से नहीं जुड़ती वो याद नहीं होती। अब मुझे ये बताओ, वो 20 वर्ड जो मैंने आपको दिए थे किसको किसको याद है? हाथ खड़ा करो। पूरे 20 वर्ड ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि बड़े भी बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि सब इस एक्सरसाइज में मेरे साथ जुड़ जाए। आप लोग सब जो है ना कंफर्टेबल बैठ जाइए। और आंख बंद करिए। मैं किसी कुछ भी नहीं करूंगा, परेशान मत रहिए। आंख बंद करिए और हंसिए मत। आप जब आंख बंद कर देना तो आपको आजू वाले भी आंख बंद करे हुए बैठे बैठे हंसिए मत, क्योंकि हंसे तो अलग मतलब निकाला जाता है। क्या खाली बैठे बैठे हंस रहे हैं, क्या तो भी हो गया रखे, मतलब अलग में आता। लंबी सांस लीजिए, जितनी लंबी ले सकते लीजिए और फिर कहीं इस तरह से छोड़िए। ऐसे 3 मरतबा करें। ठीक है, अब आंख खोलिए मत, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करिए। इमेजिन करिए न्यूटन को। आप लोग सब जानते हैं न्यूटन को। न्यूटन को इमेजिन करिए। इमेजिन न्यूटन। न्यूटन सेब के झाड़ के नीचे बैठा हुआ है। समझ जाएगा ना न्यूटन कौन है?